हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करी थी। आज हम प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको संख्याओं का जो नीचे दे रखी है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है। तो पहले समझ लीजिए भाज्य और अभाज्य होता क्या है। तो दो चीज़ होती है, एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। तो भाज्य और अभाज्य होता क्या है वो समझिए पहले। भाज्य ऐसी संख्याओं को बोलते हैं जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे। कैसे मतलब, जैसे मेरे पास 2 है तो 2 को आप या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो या फिर 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। सेम चीज़ 3 को या तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हो या फिर 3 से, तो इसके भी 2 गुणनखंड हो गए। 4 को आप 1 से, 2 से और 4 से, तो इन सब से आप इसको भाग दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 के 3 गुणनखंड हो गए। तो 2 आपका हो गया अभाज्य, 3 आपका हो गया अभाज्य और 4 इसके 3 गुणनखंड है, तो ये हो जाएगा भाज्य। नेक्स्ट आता है 5। तो 5 या तो फिर 1 से कटेगा या फिर 5 से, तो इसके भी देखो 2 ही गुणनखंड है, तो 5 भी क्या हो जाएगा, अभाज्य। सिमिलरली 6 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है या फिर 6 से कट सकता है। तो 6 के 4 गुणनखंड हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य। ऐसे 7 अभाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, 11 अभाज्य है, 12 भाज्य है, 13 अभाज्य है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन किसके सिर्फ 2 गुणनखंड है, किसके 2 से ज़्यादा है। जिसके 2 गुणनखंड वो अभाज्य, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड वो भाज्य। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको इन सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछली क्लास में आप ये कर चुके हो। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम 140। ठीक है, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आपको इन अभाज्य संख्याओं से एक एक करके इसको डिवाइड करना है, एलसीएम लेना है जैसे हम लेते थे। तो सबसे पहले 2, अगर ये 2 से कटे तो 2 से काटो। ठीक है, अब वापस से अगेन ये 2 से कट रहा है, 2 से काटो। अब ये 2 से नहीं कट रहा है तो अगला नेक्स्ट नंबर पर आ जाओ 3, ये 3 से नहीं कटेगा, 3 को छोड़ दो। फिर नेक्स्ट नंबर पर आ जाओ 5, ये 5 से कट जाएगा 7 बार में, फिर 7 से काटो। तो 140 को आप लिख सकते हो, 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7, तो ये इसका आंसर है, ये अभाज्य गुणनखंड हाँ हो गया। सेम चीज़ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला है आपका 156। तो 156 को अपन सॉल्व कर लेते हैं। फिर वही आपको अभाज्य गुणनखंड में करना है। तो इन सब से डायरेक्ट सीक्वेंस चलना, पहले 2 से काटना, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 11, 13 ऐसे आगे बढ़ते चले जाना। तो ये 2 से कट रहा है, मैं 2 से काट रहा हूँ, फिर 2 से कट रहा है, अब ये 3 से कट रहा है। ठीक है, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 बार आ रहा था तो 2 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। ऐसे आप बाकी के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें, तो बाकी के क्वेश्चन ट्राई करें, फिर इसका सॉल्यूशन चेक करें। तो बाकी के सॉल्यूशन ये हैं। पहले वाले का सॉल्यूशन ये, इसको लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट ये वाला, इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ये है, वैसे ही ये 5th वाले का। ठीक है, बढ़ते हैं पहले अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे याद करते हैं। तो पहले हमेशा याद रखना, जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जांपल कि किसी का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, 5 की पावर 2 इंटू 7। जैसे मान लो कोई सा भी एक नंबर ले लिया, उसका अभाज्य गुणनखंड ये आया। एक और नंबर 2 की पावर 4, 3 की पावर 2,
7 की पावर 2, ठीक है, ये 2 नंबर है। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो एचसीएफ में हमेशा याद रखें एचसीएफ में कि जो दोनों में कॉमन है वो नंबर आता है। 2 इधर है, 2 इधर है, तो एक 2 लिख लिया मैंने, 3 इधर है, 3 इधर है, एक 3 लिख लिया मैंने। 5 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो अपन 5 को नहीं लेंगे। सेम चीज़ 7 ऊपर है, 7 नीचे है, 7 ले लिया। अब एचसीएफ में हमेशा याद रखना इनकी जो है 2, 3 और 7 इनकी मिनिमम पावर आपको लेनी पड़ेगी। तो 2 की मिनिमम पावर क्या है? इन दोनों में 2 की मिनिमम पावर क्या है? 3 या 4? ऑब्वियस बात है 3। सेम चीज़ 3 की मिनिमम पावर 2, 7 की मिनिमम पावर 1। तो ये आपका हो जाएगा HCF। जब आप इसको सॉल्व कर लो, इसका इंटू कर लो, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 और 7। जब आप इन सब का इंटू कर लोगे तो आपका HCF निकल जाएगा। LCM में क्या करेंगे अपन? आपको सभी को लेना है। 2 इधर है, 2 इधर है, मैंने 2 ले लिया। 3 इधर है, 3 इधर है, मैंने 3 ले लिया। 5 ऊपर है, नीचे नहीं है, लेकिन 5 भी ले लिया। 7 इधर है, 7 इधर है, 7 ले लिया। आपको सभी को लेना है LCM के अंदर, और LCM में आपको सबकी मैक्सिमम पावर लेनी है। तो 2 की मैक्सिमम पावर कौन सी है? इधर 2 है, इधर 2 है, दोनों जगह मैक्सिमम पावर 4। 3 इधर है, 3 इधर है, 3 की मैक्सिमम पावर 7। 5 ऊपर है, 5 की मैक्सिमम पावर 2। 7 ऊपर है, सॉरी नीचे है, 7 की मैक्सिमम पावर भी 2। तो जब आप इसको इंटू करोगे तो आपका LCM और HCF निकल जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला, आपको HCF और LCM ज्ञात करना है और ये जांच करनी है। एक फॉर्मूला दे रखा है, तो पहले हम HCF LCM निकाल लेते हैं, फिर बाद में इसकी जांच करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट, आपको इन दोनों का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही मैं अभाज्य गुणनखंड ले रहा हूं, ठीक है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 13, और 91 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 इंटू 13। अब मुझे जो निकालना है वो HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF में आपको करना क्या है? जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो लेना है। 2 ऊपर है लेकिन 2 नीचे नहीं है, तो 2 नहीं लेना है। सेम चीज़ 7 नीचे है लेकिन 7 ऊपर नहीं है, तो 7 नहीं लेना है। लेकिन 13 दोनों जगह आ रहा है, तो 13 को आपको लेना है। और 13 का कैसा लेना है? HCF में हमेशा मिनिमम पावर लेते हैं, तो दोनों की छोटी पावर एक ही है, तो 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका HCF। अच्छा, LCM कैसे निकालेंगे? आपको सभी को लेना है। 2 आ रहा है, 2 ले लो। 7 आ रहा है, 7 ले लो। और दोनों में 13 आ रहा है, तो एक 13 ले लिया। अब सबकी मैक्सिमम पावर लेनी है आपको। 2 की मैक्सिमम पावर 1 है, 7 की मैक्सिमम पावर भी 1 है, और 13 की मैक्सिमम पावर भी 1 है। अब इन सब का आप इंटू कर दीजिए। 7 2 14, तो इन सब का मैंने इंटू कर दिया। LCM आ गया आपका 182। अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ है जो आपको जांच करनी है। आप इसको एक फॉर्मूले की शक्ल में भी ले सकते हैं। तो क्या लेगा उसने? 2 संख्याओं का गुणनफल ये होना चाहिए, HCF इंटू LCM। तो अपन चेक कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन पे चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला उसने दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा किसके? LCM इंटू HCF के, ठीक है। तो 2 संख्या है, किस किस संख्या का अपनों ने LCM HCF निकाला है? 26 और 91, ठीक है। तो 26 इंटू 91, इन दोनों का गुणनफल किसके इक्वल होगा? LCM इंटू HCF के। LCM की वैल्यू कितनी है? 182 इंटू HCF की वैल्यू कितनी है? 13। जब आप इन दोनों का गुणा करोगे, इंटू करोगे, तो ये दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ सेम नंबर आना चाहिए। अगर सेम नंबर नहीं आता है तो हमारा जो HCF है और LCM है इसकी वैल्यू गलत होगी। तो निकाल लेते हैं हम इंटू। तो इसका इंटू आ रहा है 2366, इसका भी इंटू आएगा 2366। आप इंटू करके देख सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था 510 एंड 92।
इन दोनों का आपको HCF और LCM निकालना है। तो 510 इसका मैंने फैक्टर ले लिया, गुणनखंड ले लिए जो कि ये है। सेम चीज़ 92 के ले लिए जो कि यह है। अब मैं इसका HCF और LCM निकाल रहा हूँ। तो HCF में अपन क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 ऊपर है 2 नीचे है, 2 आएगा, 3 ऊपर है 3 नीचे नहीं है, 5 ऊपर है 5 नीचे नहीं है, 17 ऊपर है 17 नीचे नहीं है, 23 नीचे है 23 ऊपर नहीं है। इसके अलावा दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो HCF कितना हो जाएगा 2। अच्छा, HCF में आपको कौन सी पावर लेनी है, छोटी पावर लेनी है, तो दोनों की छोटी पावर कौन सी है 1। तो HCF आपका कितना हो गया 2। LCM में आपको सभी को लेना है, 2 ऊपर आ रहा है 2 नीचे आ रहा है, 2 ले लिया, 3 ऊपर आ रहा है, 5 ऊपर आ रहा है, 17 ऊपर आ रहा है, 23 नीचे आ रहा है, ठीक है। तो उसमें मैंने सभी को ले लिया और सबकी मैक्सिमम पावर आपको लेनी है, यानी कि 2 की पावर 1 2 की पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 है। सेम चीज़ 3 की पावर मैक्सिमम 1 है, 5 की 1 है, 17 की 1 है, 23 की 1 है। अब जब आप इन सबका इनटू करोगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट जब आप करोगे तो आ जाएगा वो 23460। अब आपको चेक करना है, तो चेक कर लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा किसके, LCM इंटू HCF के। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी अपने पास, 510 एंड 92, किसका इक्वल होगा, LCM कितना है 23460, HCF कितना है 2। अब इसका इंटू करो, दोनों तरफ आपका सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ आपका ये सेम नंबर बन जाएगा। सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप ऐसे ही होगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस करें, फिर अपना आंसर चेक करें। तो ये मैंने इनके गुणनखंड ले लिए, यहाँ लिख लिए। अब HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, 2 इधर है 2 इधर है, आपको 2 लेना है, 3 इधर है 3 इधर है, आपको 3 लेना है। अब इनकी, अच्छा 7 है, 7 इधर नहीं है, 7 आपको नहीं लेना है। अब इनकी मिनिमम पावर आपको लेनी है। तो दोनों जगह 2 की मिनिमम पावर कौन है 1, इधर जगह दोनों जगह मिनिमम पावर कौन है 1, तो 3 2 6। LCM में क्या करना है, आपको सभी को लेना है। 2 आ रहा है 2 ले लिया, 3 आ रहा है 3 ले लिया, 7 आ रहा है 7 ले लिया, ठीक है। 2 इधर भी है 2 इधर है, 3 इधर है 3 इधर है, 7 इधर है ले लिया, ठीक है। अब इसमें इसकी सबकी मैक्सिमम पावर, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3024। प्रोडक्ट करके देख लीजिए, फिर आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में अब की बार आपको 3 नंबर दे दिए और सेम वैसे ही आपको LCM और HCF निकालना है। तो फास्ट अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 का फैक्टर ले लेते हैं, 6 3 1। 15 के ले लेते हैं 3 एंड 5। 21 के ले लेते हैं 3 और 7। तो 12 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 3। 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5। 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7। अब आपको HCF और LCM निकालना है, तो वही तरीका। HCF जो सब में कॉमन है, 3 इधर है 3 इधर है 3 इधर है, तो एक 3 ले लिया। 2 इधर है लेकिन 2 नीचे नहीं है, 5 इधर है तो 5 सब जगह नहीं है, आपको वो नंबर लेना है जो सब में कॉमन है। तो 3 की मिनिमम पावर कौन सी है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो 3 की मिनिमम पावर 1। आपका HCF क्या हो गया 3। सेम चीज़ हम LCM निकालते हैं। LCM में आपको सभी को लेना है, तो 2 है 2 ले लिया, 3 3 3 3 ले लिया, 5 है 5 ले लिया, 7 है 7 ले लिया। अब इसमें क्या करना है, आपको सबकी मैक्सिमम पावर लेनी है। 2 की मैक्सिमम पावर कौन है 2, 3 की मैक्सिमम पावर सब जगह 1 ही है, 5 की 1 है 7 की 1 है। इन सब का आपका इनटू करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 420, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को अगेन वापस आप पॉज करें और इसको सॉल्व करें। हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो ये बचे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। 17 23 29 सब में कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF इसका हो जाएगा 1 और LCM ये। सिमिलरली नीचे वाले क्वेश्चन सबके गुणनखंड लिए, सभी को लिखा, सब में कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF 1 हो जाएगा, LCM ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये LCM आपका हो जाएगा 1800, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जो हमने फॉर्मूला यूज़ करा था, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये फॉर्मूला सिर्फ दो संख्याओं में आता है। आप इस केस में वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको एचसीएफ दे रखा है इन दोनों नंबर का 9 और इन्हीं दोनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो या तो आप डायरेक्ट इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लो, या फिर आप फॉर्मूला लगाओ। कौन सा वाला जो हमने देखा था, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और 657। एलसीएम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एचसीएफ क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो अब मुझे एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। ये 9 इंटू में है, गुणे में है, इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। आप इसको काट दो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, फिर अगेन 3 से काट रहा हूँ, 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा, ठीक है। 34 इंटू 6 5 7, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसका इंटू हो जाएगा आपका 22338, तो इसका फाइनल आंसर है, एलसीएम की वैल्यू आ गई। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।